This conference will now be recorded. फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर है, एडिशनल सिक्योरिटी लेयर जो कि हमारे सिस्टम में जो इनबाउंड ट्रैफिक आता है उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। एडिशनल सिक्योरिटी लेयर जो क्या मेंटेन करती है? मेंटेन करेगा इनबाउंड ट्रैफिक, मेंटेन इनबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड ट्रैफिक। तो इनबाउंड ट्रैफिक मतलब है कि हमारे सिस्टम में जो रिक्वेस्ट आएंगी वो फायरवॉल मेंटेन करता है। मतलब कौन एक्सेस का, किसकी रिक्वेस्ट हमको हम तक के भेजना है, हम तक के आना चाहिए, वो कौन मेंटेन करेंगे? फायरवॉल। जैसे कि हमारे यहाँ पर देखो आप सिक्योरिटी में, सेटिंग में, हमारे विंडोज में देखो आप, तो विंडोज में भी एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड है। कौन सी है? उसमें भी फायरवॉल है। ये देखिए विंडो सिक्योरिटी जो लेयर है ना एक, ये यहाँ पर भी एक फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटेक्शन है। ठीक है, विंडोज डिफेंडर हो गया। तो ये क्या करते हैं? हमारे वायरसेस को इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए, जैसे ये विंडोज डिफेंडर एक फायरवॉल हो गया। तो ये हम लोग जब भी अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के लिए कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक वार्निंग जनरेट होती है कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, कि तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरीके से ये मेंटेन कर रहा है, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है। उसी तरीके से हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल है जो क्या मेंटेन करता है कि इनबाउंड ट्रैफिक जो हमारे सिस्टम की तरफ में कोई हमें हमारे आईपी को कॉल करेगा और हमारे इसमें से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, तो किसको अलाउ करना है? ठीक है, तो अगर जिसको फायरवॉल में अलाउ किया रहेगा वही रिक्वेस्ट हम लोगों को वहां पर वो अलाउ करेगा, उसको आने देगा वो रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये एक फायरवॉल का ये ओवरव्यू है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में ट्रैफिक इनबाउंड जो है मेंटेन करते हैं। अब जैसे कि आज हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कैसे मेंटेन होता है ये। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम निकालता हूँ, आपको समझाता हूँ, और इसमें इनबाउंड ट्रैफिक क्या होता है, आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होता है। तो इनबाउंड का मतलब है हमारे सिस्टम के अंदर में जो ट्रैफिक है। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर मतलब जैसे हमने कोई वेब पेज होस्ट करके रखा है, कोई सर्विस होस्ट करके रखी है, तो कोई हमें एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको एक्सेस देना है कि नहीं देना है, वो आईपी से वो सर्विस का एक्सेस हम लोगों को प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है, तो वो हम डिसाइड करेंगे फायरवॉल से। फायरवॉल में अगर वो अनेबल रहेगा तो वो क्या कर पाएगा, उसको एक्सेस कर पाएगा। अगर अनेबल नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा वो। तो ये आपका एक फायरवॉल है सपोज। ठीक है, और यहाँ पर आपके आपके पीसीज है। फायरवॉल सबसे पहले सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया कि एडिशनल सिक्योरिटी है आपकी, ये आपके सिक्योरिटी, ये पहले से आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। डेमन सर्विस जो है फायरवॉल डी, मैं बताया था। डेमन सर्विस क्या है कि एक बैकग्राउंड में जो है आपकी सर्विस है वो चलते रहती है मेंटेन करने के लिए सिस्टम को। तो ये आपका पीसी है, और सपोज आपके पीसी का यहाँ पर आईपी एड्रेस हम लोग लिखते हैं 192.168.0.10। हमारा कल इसी तरीके का कोई एक हमने आईपी दिया। ठीक है, और कोई दूसरा पीसी है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई दूसरा पीसी है, इसका कोई एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि विजुअलाइज हो जाए बराबर। ओके, तो इसका भी कोई आईपी एड्रेस होगा, तो इसी की रेंज में रखते हैं विद इन नेटवर्क में। तो क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन हो जाएगा अच्छे से 192.168.0.20/24। ओके, इस तरीके से। और एक पीसी कंसीडर कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने दो देखा था, दो नेटवर्किंग। उसी तरीके से आप मल्टीपल कितने भी पीसी एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि आपको क्या करना है, विद इन अ नेटवर्क में उसको रखना पड़ेगा। बस विद इन अ नेटवर्क में रखिए आप, तो आप
इसको फिर कनेक्ट कर सकते हो आराम से। इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको एक आईपी दे देंगे, इसको भी आईपी दे देते हैं उसी की रेंज का 192.168.0.25/24। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई वेब पेज होस्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ होस्टिंग के लिए कोई वेब पेज हमने होस्ट करके रखा है, मतलब कोई सर्विस यहाँ पर हम लोगों ने अलाउ करके रखी है कि होस्ट करेंगे, यानी कि सबको डिलीवर करेंगे। लेकिन डिलीवर करने के लिए अब ये यहाँ पर आता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकता है, पहले ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, फायरवॉल पे देखेगा। फायरवॉल पे अगर वो सर्विस अलाउ रहेगी तो फिर ये इसको कॉल करेगा। इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करता है, फायरवॉल आता है बीच में। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पर भी कोई अगर उसको सर्विस चाहिए तो पहले ये इसको कॉल करेगा, फिर इसके बाद में ये सर्विस उसको मिलेगी। तो इस तरीके का ट्रैफिक फ्लो हमारे सिस्टम में कौन मेंटेन करेगा, ये फायरवॉल मेंटेन करेगा, फायरवॉल। ओके, तो ये एक कंसेप्ट है हमारा फायरवॉल का। तो आप जब भी कोई सिस्टम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये सर्विस होस्ट करोगे तो सबसे पहले उसको फायरवॉल पे अलाउ करना पड़ेगा, तभी बाकी सिस्टम क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर पाएगी। तो आज वही करेंगे हम लोग, आज यहाँ पे होस्टिंग करेंगे, ठीक है, एक वेब पेज होस्ट करेंगे ये पेज पर, और दूसरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे एक हमारे सिस्टम वो पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और फायरवॉल में उसको क्या करेंगे, परमिशन नहीं देंगे, तो हमको एरर मिलेंगे। एरर मिलने के बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ पर, उसके फायरवॉल पे, और फिर वहां हम लोग उसको देखेंगे कि वो वेब पेज एक्सेस कर पाता है या नहीं। ओके, तो ये मेरा एक डायग्राम हो गया, इसको अंडरस्टैंड करना है आपको हमेशा। जब भी फायरवॉल का कंसेप्ट आपको लगे कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये कंसेप्ट, ये डायग्राम अपने दिमाग में याद रखना कि एक फायरवॉल है जो कि एडिशनल सिक्योरिटी लेयर है, और यहाँ पर आप वेब पेज होस्ट किया है आपने, और ये वेब पेज आपको देखना है, ठीक है, ये आपका पीसी है और आपको देखना है, तो आपको फायरवॉल में एंट्री होना चाहिए उस सर्विस की, तभी आप वो पेज देख पाओगे। तो अभी सिस्टम स्टार्ट करते हैं और यही प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे कैसा होता है ये। तो हमारा पहला जो सेंटोस की मशीन है उसी पे हम लोग वेब पेज होस्ट करेंगे। और फायरवॉल के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि फायरवॉल में डेमन सर्विस जो रहती है हमारी, ठीक है, ये फायरवॉल हो गया। फायरवॉल की डेमन सर्विस कौन सी रहेगी, फायरवॉल डेमन रहेगा, DOE डेमन। हाँ, तो डेमन सर्विस आपकी रहती है फायरवॉल डी करके, ठीक है, फायरवॉल डी ये डेमन सर्विस रहेगी। और ये सर्विस आपके सिस्टम में पहले से अनेबल रहती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी डेमन सर्विस जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस में चलती रहती है, जैसे क्रॉन डी देखा था हम लोगों ने, तो क्रॉन डी क्या है, मैनेज कर रहा था शेड्यूलिंग का, कौन कौन से नए टास्क आए, उसी तरीके से फायरवॉल डी क्या करेगा, ये मैनेज करेगा एडिशनल सिक्योरिटी में कौन कौन सी सर्विसेज अगर अनेबल है तो नहीं है कि नहीं। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग सिस्टम CTL, ठीक है, स्टेटस और फायरवॉल डी, ठीक है, फायरवॉल डी से चेक कर सकते हैं कि हमारा फायरवॉल ऑन है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑन नहीं रहेगा तो ऑन अगर करना है तो सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल डी, इस तरीके से कर सकते हो। इसको सिस्टम CTL अनेबल करके रख देना। अनेबल का मतलब ये है कि स्टार्ट में भी आप क्या रहेगा, अगर आपका पीसी शटडाउन हो गया और जब वो अनेबल होगा, मतलब जब वो स्टार्ट होगा फिर से, तो वो क्या है, स्टेटस उसका स्टार्ट रहेगा, अनेबल रहेगा, वो मतलब ऑन ही रहेगा, फिर आपको बार बार उसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टअप का, टास्क मैनेजर, ठीक है, और यहाँ पर जो स्टार्टअप पे जो रहते हैं, इसको अगर मैंने अनेबल कर दिया तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम स्टार्ट होने पर ये अपने आप चालू हो जाएगा, इसको मुझे चालू करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अनेबल का फंक्शन है, स्टार्टअप करके वो अपने आप चालू करके रख लेता है। तो ये आपकी फायरवॉल डी जो है, ये है सर्विस मेरी। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ग्राफिकल से लॉगिन होंगे क्योंकि हम लोगों को क्या करना है,
फायरफॉक्स का यूज करना है वेब पेज चेक करने के लिए, इसीलिए हम लोग ग्राफिकली से यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। पासवर्ड एंटर। तो अभी सबसे पहले फायरवॉल डी जो है आपकी सर्विस, यहाँ पर स्टेटस आप तो चेक कर सकते हो उसका कि ऑन है कि नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फायरवॉल जो है। तो ये सबसे पहले यही प्रोसेस रहती है कि आपके लिनक्स सिस्टम में, वैसे हमारे जितने लिनक्स सिस्टम है सभी में फायरवॉल दिया हुआ है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी। तो देखिए एक्टिव और रनिंग दिखा रहा है आपको, ठीक है, एक्टिव और रनिंग। तो ये क्या है फायरवॉल डी? ये देखिए आपको फायरवॉल जो मैंने बताया आपको एडिशनल सिक्योरिटी मेंटेन करता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि एक्टिव कंडीशन है, रनिंग कंडीशन, मतलब अभी फायरवॉल वर्क करेगा हमारा, ठीक है। अगर इसको डिसेबल कर दूंगा तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर सिक्योरिटी है ही नहीं हमारे सिस्टम में, वो डायरेक्ट फिर एक्सेस कर सकता है। तो इसको डिसेबल करने, अगर इसको स्टॉप करना तो स्टॉप भी कर सकते हो, ऑन स्टार्ट करने तो स्टार्ट भी कर सकते हो। तो अभी अनेबल है, तो चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम अपने सिस्टम में एक वेब पेज होस्ट करेंगे। तो वेब पेज होस्ट करने के लिए आपके पास में जो सर्विस है, वेब पेज होस्ट करने के लिए आपके पास जो सर्विस है, वेब पेज होस्ट करेंगे पहले सबसे पहले। तो वेब पेज होस्ट करना है तो अब अपने पास HTTP जो है, HTTP सर्विस है। इससे क्या होता है, वेब पेज होस्ट होगा, ठीक है। कोई भी वेब पेज हम कंटेंट लिखेंगे तो वो हमें प्रोवाइड होगा, उसकी इंफॉर्मेशन उसमें दिखेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अगर वो पब्लिकली होस्ट करते हैं तो दिखेगा, अगर प्राइवेटली होस्ट करते हैं तो वो भी फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड है कि आप प्राइवेटली भी होस्ट कर सकते हैं, पब्लिक के लिए भी होस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी प्राइवेट ही होस्ट करेंगे, जितने मेरे नेटवर्क के अंदर है उनको ही दिखना चाहिए। तो सर्विस होस्ट करने के लिए सबसे पहले पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इंस्टॉल करोगे, ठीक है। उसके बाद में उसको कॉन्फ़िगर करोगे, कॉन्फ़िगर, और उसके बाद में स्टार्ट करोगे। यही प्रोसेस होती है हमारी, 3 प्रोसेस रहती है कोई भी सर्विस को क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। इंस्टॉल, ठीक है, कॉन्फ़िगर और स्टार्ट। तो कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमने देखा था HTTP जो पैकेज था हमारा, वही इंस्टॉल HTTP कर दो, ठीक है। यम इंस्टॉल करते हैं, पैकेज इंस्टॉल करते हैं, यम इंस्टॉल HTTP। जिससे क्या होगा, हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा। ओके, ट्राई अदर मिरर। could not resolve होस्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा है ना, ओके स्टॉप हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं फिर से इसको। यम इंस्टॉल HTTP डी है वो, ओके। तो अभी कोई सर्विस यहाँ पे रनिंग हो रही है, क्योंकि मैंने क्या किया, उसको मैंने किल -9 से आपको क्या करना है, 2792 किल कर दिया मैंने, ओके। यम इंस्टॉल HTTPD करते हैं फिर से। ओके, क्या हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, होस्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कल 90 होस्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो इंटरप्ट कंट्रोल C, Medina 2 सेकेंड। तो हमारा जो पैकेज है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ फिर से। तो मुझे किल करना पड़ेगा, फिर एक सेकेंड, किल करते हैं 2842 किल
-9 2842। हाँ जी। तो कैसा होता है ये, अगर आपके इसमें प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो जिस वक्त हम लोगों ने कनेक्शन किया था ना एक्टिव, तो इसमें 3 अडेप्टर लगाने के कारण क्या होता है कि इसकी कनेक्टिविटी कभी कभी लॉस हो जाती है। तो इसको डीएक्टिव करके रखना, एक बार एक्टिव करना फिर डीएक्टिव करना है, ठीक है, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी आपकी ले नहीं रहा है वो। तो कैसा करना है, एक्टिव कनेक्शन है यहाँ पर सभी, तो मुझे सिर्फ सबसे मेन पहले सभी को डीएक्टिव करके रखता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसल, और यहाँ बैक एक्टिव है तो पहले सबको डीएक्टिव कर दीजिए एक बार आप, और उसको फिर डीएक्टिव करना पड़ेगा ताकि 3 एडेप्टर आपके फिर से उसको बराबर मैनेज हो जाए, फिर वो यूज हो जाए, फिर से अच्छे से वर्क करे। तो पिंग 8.8.8.8 पिंग तो हो रहा है ये अभी, पिंग www.google.com, हाँ जी, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी है हमारे पास में सोल्यूशन, resolve.com में जाएंगे, ठीक है, नेम सर्वर चेंज करना है, नेम सर्वर चेंज करके देखते हैं 8.8.8.8, इसको करेंगे WQ, और अब देखते पिंग हो रहा है, हाँ जी अभी पिंग हो रहा है। तो क्या हो रहा था, आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपका कोई अगर google.com जिस तरीके से, ये पूरा एक डीएनएस का नाम है, मतलब डीएनएस का मतलब है कि डीएनएस क्या करेगा, ये जो हम लोग नेम देते हैं ना, कोई भी एक वेबसाइट को देखिए यहाँ पर नेम दे दिया एक डीएनएस में, तो ये रिजॉल्व करता है, ये पता करता है कि कौन से आईपी एड्रेस से बिलोंग है, तो वो उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डीएनएस जो है यहाँ पर, जो resolve.com में आपको ये आईपी एड्रेस एक डीएनएस सर्वर का है, वो उसको मेंशन नहीं आता, डीएनएस बराबर वहां पे वर्क नहीं कर रहा था सर्वर, जो क्या करता है, नेम रिजोल्यूशन करता है, मतलब कि यहाँ पर जो नाम दिया है उसको कौन से आईपी एड्रेस है। तो आपको भी यही करना है, अगर आपके इसमें भी एरर आया तो, कि आपको क्या करना है, उसका क्या चेंज करना है, सर्वर चेंज करना है, डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर हम लोगों ने किससे चेंज किया है, यहाँ पर ये भी लिख के मैं दे देता हूँ आपका, इंटरनेट अगर वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। तो डीएनएस सर्वर का जो है क्या है, 8.8.8.8, ठीक है, ये लिखना है यहाँ पर, resolve.com में आपको नेम सर्वर पे लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं अभी इंस्टॉल करते हैं, यह हम इंस्टॉल httpd, ठीक है, यस करते हैं, हाँ जी, पैकेज इंस्टॉल हो गया, यह इंस्टॉल httpd लिखना है, ठीक है, यहाँ पर डी फॉर डेमन आता है, यह इंस्टॉल httpd पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब पैकेज इंस्टॉल होने के बाद कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर का मतलब क्या है, यहाँ पर कि आपको कोई एक पेज लिखना पड़ेगा, vim/ यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, अब ये सर्विस स्टार्ट आप कर सकते हो आप, लेकिन आपको जो कंटेंट आप जो कंटेंट लिखना चाह रहे हो वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे मेन क्या है कि आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके पेज लिखना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा। मैं आपको पेज कहाँ पर बनाना पड़ेगा, var/var www पे जाके html, और यहाँ पर index.html नाम का पेज बनाना है। यही नाम का पेज बनेगा आपका index.html का, तभी वो क्या होगा, दिखाएगा आपके कंटेंट, इसके अंदर जितना आप लिखोगे डाटा वही दिखाता है वो, ठीक है। तो हम लोगों को फॉर्मेट लिखना है इस तरीके से, h1
और यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर इसे मेंशन करना है /h1 और ये आपका क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, करते हैं हम लोग यहाँ पर पेज बनाना है। ठीक है, पेज कहाँ पे बनाना है, बीम /etc/www/html और यहाँ पर आपको क्या करना है, index.html का पेज यहाँ पर बनाना है, index.html का। ठीक है, तो मैंने index.html लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेज लिखूंगा। तो h1 फॉर्मेट वही, ये क्या है, HTML फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, कोडिंग लिख रहे हो HTML पे, तो h1 हेडर जो आपका रहता है उस तरीके से, तो आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है, हेलो और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से लिखना है। फिर क्लोज करना है आपको, ये क्लोज मैंने कर, ओके, W करके सेव कर देना है। तो इस तरीके से क्या करो, आप एक पेज लिखो, एक फॉर्मेट लिखो, कहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर where www.index.html। इसके बाद हमारी प्रोसेस क्या है, हमको सर्विस स्टार्ट करना है। थर्ड क्या है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, systemctl start httpd, ओके। उसके बाद अनेबल करके रख देंगे, अनेबल करके रख देंगे, तो अब जब भी मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट HTTPD सर्विस अनेबल रहेगी, वो ऑन हो जाएगी अपने आप। तो systemctl start HTTPD यहाँ पर करते हैं, systemctl अनेबल करके रख देते हैं HTTPD को, ओके। अनेबल हो गया और आपके सिस्टम में चेक करना है अभी कल लोकल होस्ट, तो कल लोकल होस्ट से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि पेज पे क्या लिखा है। टर्मिनल पे चेक करना है, कल लोकल होस्ट, टर्मिनल पे चेक करना है। फोर्थ जो आप चेक करना चाहो, तो कर्ल क्या है, कर्ल कमांड है, एक आउटपुट कमांड है। तो कर्ल लोकल होस्ट क्या लिख रहे हैं हम लोग, लोकल होस्ट मतलब हम अपने सिस्टम को, अपने खुद को, लोकल होस्ट मतलब क्या है, अपना खुद का कॉल कर रहे हैं, खुद होस्ट नेम दे रहे हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एक लूपबैक एड्रेस भी दे सकते हो, या तो लोकल होस्ट लिखो आप, या तो आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे सिस्टम का अभी आईपी एड्रेस क्या है, इफ कॉन्फिग करता हूँ मैं, तो 192, इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है, इससे भी कॉल कर सकते हो। 192 कल क्या दिया था, हाँ जी, ये लेते हैं 192 ये, लेकिन क्या है, ये इसको भी दिया है ना, तो 172.25.0.4 लेते हैं, ओके, ये लेते हैं 172 कल 172.25.0.4 है ना, हाँ जी। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी इसको देख सकते हो। तो ये आईपी एड्रेस किसका है, मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है, ठीक है, जिस पे मैंने होस्ट किया। तो हम खुद को ही कॉल कर रहे हैं, खुद ही को अभी देख रहे हैं कि मेरे सिस्टम में क्या लिखा है, चेक कर रहे हैं, वर्क कर रहा है बराबर, कल लोकल होस्ट, या तो फिर आप आईपी एड्रेस भी देखते हैं। उसी तरीके से अभी मैं क्या करता हूँ, फायरफॉक्स में आपको चेक करके दिखाता हूँ, फायरफॉक्स, और इसमें ओपन करते हैं। तो ये एक सिंपल है वेब पेज होस्ट करने का। इससे क्या हो रहा है, ये आप अपना वेब पेज क्या कर पा रहे हो, विजिट देख पा रहे हो। जो मैंने HTTP इस तरीके से लिखना है, :// तो लोकल होस्ट लिखो आप डायरेक्ट, लोकल होस्ट, ठीक है। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पर लिख के आया हो। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने अपने ही सिस्टम पे कोई एक पेज यहाँ पर बना के रखा है और वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, लो हेलो।
तो ये फायरफॉक्स में भी आपको अगर इसको देखना है तो आप कैसे करोगे, इस तरीके से, ठीक है। फायरफॉक्स ओपन करना है और फायरफॉक्स में लिखना है HTTP, ठीक है, HTTP ही लिखना है, एस नहीं लिखना है, :/ और लोकल होस्ट, ठीक है, ये लोकल होस्ट लिख लिया मैंने। तो या तो फिर आप क्या कर सकते हो, IP एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे भी। कैसे मेंशन करेंगे आप, देखिए मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो HTTP, ठीक है, : / तो जो 172.25.0.4 जो है वो भी आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, जो कि मेरा एड्रेस है, IP एड्रेस। तो ये तो हो गया मेरे इसमें सिस्टम में। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा एक नया सिस्टम में चालू करूंगा उसमें, ठीक है, और ये पेज एक्सेस करने की कोशिश करूंगा वहां से। तो होता है कि नहीं देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया सभी को? रिप्लाई करो एक बार। हाँ, तो अभी सेंटोस क्लोन ये मशीन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग रिप्लाई कीजिए, सभी से रिप्लाई चाहिए। हाँ, शुभम, अंकित, ओके, विनेश, नेहा, अदिति, हाँ, कल्पक, आप भी रिप्लाई करो। सभी लोगों के साथ में सभी लोगों को समझ रहा है कि नहीं, रिप्लाई करते जाना है। विनेश, समझ में आ रहा है क्या? विनेश रिप्लाई, हाँ, ओके। तो अभी क्या किया है मैंने, दूसरी एक और मशीन, और ये मशीन क्या करेगा, इसमें जो डाटा देखा है, इसमें जो डाटा हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का लिखा है वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा, रिक्वेस्ट आएगी। तो ये रिक्वेस्ट इसके लिए क्या रहेगी, नई मशीन होस्टिंग के लिए इनबाउंड रहेगी, मतलब कोई मुझे क्या कर रहा है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, मेरे तरफ कोई ट्रैफिक आ रहा है, मेरे IP एड्रेस को कोई कॉल करेगा और मुझे एक्सेस करने की कोशिश करेगा देखने की, तो मैं उसको वो सर्विस को अलाउ करूंगा तभी वो देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। इस तरीके का आपका फायरवॉल रहेगा, ये हम लोग फायरवॉल में देख रहे हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम लोग एक विद इन नेटवर्क में रहना चाहिए, रूट पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया। तो विद इन नेटवर्क के अंदर में तो है, मतलब कैसा है, मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो वो कनेक्शन वहां से उसको क्या मिलना चाहिए, रिप्लाई मिलना चाहिए, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही करके रख दिया है उसको, ठीक है। लेकिन अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग सर्विस इसको यूज करना चाहते हैं और वो करके देखते हैं। तो सबसे पहले इफ कॉन्फिग, और यहाँ पर देख लेते हैं IP एड्रेस उसको क्या मिला हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो 25.0.6, हाँ तो बिल्कुल बढ़िया है, 25.0.6 यहाँ पे देखिए आप, ये IP एड्रेस है मेरा, यही चाहिए मुझे, और कोई टेंशन ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ, पिंग 172.25.0.4, हाँ जी, तो रिप्लाई भी मिल रहा है। ये 0.4 किसका है, मेरे होस्ट का है, HTTP होस्ट जहाँ पे किया उसका, यहाँ से रिप्लाई मुझे मिल रहा है, ओके। तो फायरफॉक्स ओपन, तो डायरेक्ट आप फायरफॉक्स लिखो टर्मिनल पे, तो भी आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ग्राफिकल है, और ग्राफिकल में कैसा है, आप दो ग्राफिकल यूज कर रहे हो आपके सिस्टम में, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना है। हाँ जी, अब मुझे क्या करना है, उसको एक्सेस करना है। तो अब देखो क्या मैं कर पाता हूँ कि नहीं, दिखाता हूँ मैं, HTTP : //172.25.0.4, यहाँ पे IP एड्रेस उसका, हाँ जी। तो ये क्या है, अनेबल टू कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, फायरफॉक्स कांट एस्टेब्लिश अ कनेक्टिंग टू द सर्वर।
तो ये रीजन क्या है इसका 172.25.0, तो ये है कि आप क्या है इसमें एंट्री नहीं है आपकी फायरवॉल में उसकी, इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये आपको एक्सेस करने नहीं दे। उसी तरीके से आप कर्ल करो, कर्ल 172.25.0.4, ठीक है, ये भी हम लोग करके देखते हैं कर्ल। तो ये भी क्या हो रहा है, ये कर्ल नहीं हो पा रहा है, इस सर्विस सेट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे फायरवॉल। तो यहाँ पर देखिए कोई प्रोसेस कुछ दिख नहीं रहा है, तो फायरवॉल में ऐड करेंगे और फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो फायरवॉल में ऐड करने के लिए हमारे पास में कमांड है, फायरवॉल में ऐड करने के लिए सेंटोस लिंक। तो फायरवॉल -cmd और -, लिस्ट सर्विसेज, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे अलाउ है पहले वो देख लेते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर DHCP क्लाइंट SSH सर्विस आपकी क्या है, अलाउ पोजीशन पे, मतलब इसमें से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सर्विसेज पे दिखेगी। तो क्या है इसके लिए आपके पास में कमांड, तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे अलाउ फायरवॉल डी। तो सबसे पहले चेक करना है, तो फायरवॉल -cmd, ठीक है, -, लिस्ट सर्विसेज, ठीक है, इससे आपको चेक हो गया। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है फायरवॉल -cmd ऐड करना पड़ेगा आपको। क्या ऐड करना है, सर्विस ऐड करना है। ऐड सर्विस इक्वल टू कौन सी, HTTP, ओके, परमानेंट ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है परमानेंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फायरवॉल, ठीक है। ये कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर होस्टिंग पे कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसको एक्सेस प्रोवाइड करें देखने का। ऐड सर्विस, ओके। तो HTTP जो हमारी सर्विस है ये लिखना है आपको, और परमानेंट करके रखेंगे तो बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं। तो सक्सेसफुल हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं सर्विस। तो अभी चेंजेस नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा इसको। देखिए ऐड तो हो गया है लेकिन नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने रिलोड नहीं किया है। तो रिलोड करते हैं, cmd -, ओके, रिलोड कर देना है। और यहाँ देखते हैं सर्विसेज आई है कि नहीं, लिस्ट सर्विसेज। तो अभी यहाँ पर HTTP दिख रहा है, देखिए HTTP दिख रहा है। इस तरीके से आपको करना है। सर्विस ऐड करने के बाद में रिलोड करिए, फायरवॉल -cmd रिलोड, और अब आप चेक करोगे, चेक कर लेना है cmd लिस्ट, और यहाँ सर्विसेज जो है हमारी लिस्ट सर्विसेज। इस तरीके से आप क्या करो, इसको चेक कर लो, ओके। तो ये चेक करने के बाद में आपको दिख रहा है। तो अब फिर से हम लोग जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो पहले कर्ल करके देखते हैं, तो ये कर्ल में भी नहीं दिख रहा है, वेरी गुड। और यहाँ पर फायरफॉक्स में ओपन करते हैं, फायरफॉक्स ओपन करते हैं। तो फायरफॉक्स ओपन, नेट चल रहा है कि नहीं देखते हैं, google.com। तो एक बार कनेक्शन स्टॉप ऑन करके देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो गूगल ही नहीं चल रहा है, ये गूगल ही नहीं चल रहा है आपका। तो नेट कनेक्शन एक बार इसका स्टॉप करके देखना पड़ेगा। तो नेट कनेक्शन ऑफ करके देखते हैं, MMTY एक्टिवेट
इसको इंटरनेट ठीक है। हाँ देखते हैं गूगल चल रहा है क्या नहीं। और पहले पिंग कर लेते हैं यहीं से, पिंग www.google.com। अभी तो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ तो ये भी वही प्रॉब्लम है फिर से। कौन सा रिजॉल्व का? एटीसी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो नेम सर्वर से इसको चेंज करते हैं फिर से। इसका नेम सर्वर 1.1.1.1 ले लेते हैं। क्यों? ओके, इन करके देख रहे तो अभी आ रहा है। ओके, कल 172.25.0. हाँ जी, तो इस तरीके से अभी आपका सर्विस क्या हो रही है, यहाँ पर दिख रहा है हमको वर्क हो रहा है। फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स में देखते हैं तो हेलो वर्ल्ड कहाँ पर दिख रहा है? ये मैं आईपी एड्रेस इसका कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर भी कर सकते हो आप, http://172.25.0.4। ठीक है, तो ये देखिए आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर दिख रहा है। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ दिख रहा है? ये आपका सेंटोस क्लोन के अंदर दिख रहा है। तो ये अभी मैंने क्या किया है, फायरवॉल में ऐड किया है इसे, इसीलिए दिख रहा है। ठीक है, फायरवॉल में अगर मैं सर्विस इसकी रिमूव कर देता हूँ तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, तो रिमूव करते हैं हम लोग। ऐड का था, अब रिमूव करके देखेंगे। रिमूव अभी दिख रहा है क्यों? तो रिमूव सर्विस करते हैं ना, रिमूव देखते हैं जो सर्विस कैसे रिमूव हो जाएगी। रिमूव सोर्स है, रिमूव सर्विस भी है, तो रिमूव सर्विस। मुझे आपको एरर दिखाना है कि एरर क्या आता है वो, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। रिमूव सर्विस HTTP। ओके, आईफोन परमानेंट कर देते हैं। ओके, हाँ जी, रिमूव कर दिया। और एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि रिलोड पे आ रहा है कि नहीं। तो रिलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे रिलोड कर दिया मैंने। और अब यहाँ पे फिर से लिस्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए अभी नहीं दिखा। तो अभी इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको सिंपली हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये देखिए अभी रिलोड ही हो रहा है वो। ठीक है, रिलोड ही हो रहा है। हाँ जी, तो देखिए कनेक्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर टाइम आउट हो जाएगा। द कनेक्शन है टाइम आउट। पहले एरर क्या दिखा रहा था, पहले उसको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, जो कि ये एरर नेटवर्क का प्रॉब्लम था। लेकिन अभी कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है टाइम आउट, एरर बता रहा है। ये क्या कर पा रहा है, ये एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि फायरवॉल में ऐड नहीं। तो अभी जैसे मैं इसको, फायरवॉल में ऐड नहीं है, ये कर्ल करता हूँ, कर्ल और 172 इसमें भी एरर दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए वो इस भी नहीं दिखा रहा है आपको, सर्विस ही आपकी क्या नहीं, ओपन नहीं है वहां पर, इसीलिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसको ऐड कर रहे हैं कहाँ पर, फायरवॉल में ऐड करना है और आपको एक्सेस करके देखना है। तो फायरवॉल में ऐड करने के लिए यहाँ चले जाते हैं, सिंपली ऐड करो, तो वो क्या होगा वहां पर ऐड होगा। तो ऐड करने के लिए क्या था मेरा, ऐड सर्विस HTTP परमानेंट। ओके, रिलोड कर देंगे, रिलोड। और अब क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं सर्विस है कि नहीं, लिस्ट सर्विसेज। हाँ जी, तो HTTP सर्विस यहाँ पर अनेबल है। अब इसको क्या करते हैं, कर
तो कहाँ पे है मेरा कल लिंक पे आ गया मैं इनको एक्सप्लोर कल करते हैं ये फिर से एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है फॉर सिग्नेचर फायरफॉक्स हाँ जी फायरफॉक्स इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चेक करते पहले गूगल हाँ इंटरनेट तो चल रहा है http लोकल होस्ट नहीं करना है 172.25.0. तो अभी इसकी कनेक्टिविटी है मेरी इशू आ रहा है 172.25.04 एडेप्टर का इशू रहता है कभी कभी एडेप्टर के कारण होता है वो मैं इसका एडेप्टर फिर से एक बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा पिंग 172.25.0.4 हाँ जी देखिए एडेप्टर ही वर्क नहीं कर रहा है हमारा जो कनेक्टिविटी है ना वही काम नहीं कर रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा NMTY एडिट एक्टिवेट कनेक्शन तो यहाँ पर देखिए डेमो जो है ना मेरा ये एक्टिविटी नहीं है इसीलिए नहीं दिखा रहा था वो इफ कॉन्फिग ओके इफ कॉन्फिग और यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर है ही नहीं दिखाई नहीं रहा है वो PNP0S9 क्या है एक्टिव नहीं है ना इसीलिए वो दिखाई नहीं रहा था कनेक्शन ही एस्टेब्लिश नहीं तो एक्टिवेट करना पड़ेगा एक्टिवेट करते हैं इसको फिर आगे में इसकी प्रोसेस करेंगे एक्टिवेट हो रहा है ये कनेक्टिंग कर रहा है तो इतना याद रखना है कि फायरवॉल में पहले ऐड कर देना है उसके बाद में जितनी भी है प्रोसेस मैंने आपको लिखा है इसको एक एक आपको चेक करते जाना है ठीक है इतना टाइम तो लेना नहीं चाहिए ओके कनेक्शन एक्टिवेशन द बेस्ट नेटवर्क कनेक्शन और इंटरप्ट ओके मैंने इसे इंटरप्ट किया है इसको पहले ऑफ कर दो और इसको फिर ऑन करके ऑन करो सिंपली कनेक्टिविटी का इशू है अभी सिंपली कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है जो हम लोगों ने इसको एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा तभी हम लोग प्रोसेस करेंगे ऑब्वियसली जब तक दो सिस्टम हमारे कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो मैं वही कर रहा हूँ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ दो सिस्टम के बीच में एस्टेब्लिश हो जाए ये सिस्टम ओके क्या करते हैं इसको डिलीट ही करते हैं डेमो को डिलीट करते हैं फिर बनाते हैं एक अच्छा उससे क्या हो जाएगा डेमो डिलीट ओके डेमो को डिलीट कर दिया तो कनेक्शन नया एस्टेब्लिश करेगी अभी ओके तो एस्टेब्लिश करने के लिए वही रेंज का एक प्रोफाइल बना लेते हैं ऐड इथरनेट ठीक है यहाँ पर डेमो करके एक नया बनाते हैं डेमो इथरनेट क्या लिखेंगे ENP0S9 लिखते हैं मैनुअल ओके शो तो यहाँ एड्रेस क्या ऐड करते हैं 172.25.0.6 स्लैश में 24
गेटवे क्या लिखेंगे 172.25.0.1। ओके, ये हो गया मेरा 6। ओके, और यहाँ कैंसल, एक्टिवेट करते हैं अभी डेमो को। हाँ जी, तो डेमो एक्टिवेट हो गया, कैंसल। अब पिंग करते हैं, पिंग 172.25.0.4 पिंग हो रहा है क्या? हाँ जी, पिंग हो रहा है। अब यहाँ पे कर्ल करेंगे, कर्ल 172.25.0.4। हाँ जी, तो ये दिख रहा है। तो सिंपली कनेक्टिविटी का इश्यू था वो, मेरा जो मैंने अडेप्टर जो यूज किया था वो बराबर वर्क नहीं कर रहा था इसीलिए। लेकिन अभी आप देखो तो अभी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है फायरफॉक्स। और यहाँ पर HTTP, और यहाँ सबसे पहले लिखते हैं फिर से वही 172.25.0. हाँ जी, तो ये आ गया। ठीक है, समझ में आया ये कहाँ इश्यू आ रहा था, अभी कहाँ रिजॉल्व हो गया है सभी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्क कर रहा है। हाँ जी, तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इसको, ताकि कैसा है आप इसको समझ पाए। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन फिर आप कैसे है समझ जाओगे कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल बताया एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर है आपके सिस्टम में, जो क्या करती है कि आपके ट्रैफिक, इनबाउंड ट्रैफिक को मेंटेन करती है। तो इनबाउंड का मतलब ये है कि मैं कुछ होस्ट करता हूँ, कोई अगर मुझे कॉल करेगा तो उसको अलाउ करना है कि नहीं करना है। अलाउ अगर करते हैं HTTP सर्विस जैसे हमने ऐड किए, तो वो क्या कर पाएगा, देख पाएगा, वरना क्या नहीं कर पाएगा, उसे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से ये प्रोसेस थी पूरी। मैंने एक HTTP पेज, वेब पेज होस्ट करा सबसे पहले, किसमें, मेरे एक सिस्टम में। उसके लिए होस्टिंग के लिए क्या है, HTTP सर्विस पेज होस्ट करने के लिए इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और स्टार्ट। तो पैकेज इंस्टॉल करो HTTPD। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद index.html ही पेज बनाना है। कहाँ पर, www/www.html पे index.html पेज, यही रूट डायरेक्टरी है। यहाँ पर जो कंटेंट आप लिखते हो index.html पे, वही पेज आपको दिखाता है वो। तो मैंने ये फॉर्मेट लिखा, HTML कोडिंग है इसकी, तो ये फॉर्मेट इसी तरीके से आप भी लिखिए। H1 करके जो है इसका हेड देना है आपको, ठीक है। उसी तरीके से ये क्लोज कर देना है हेड, और हेलो वर्ल्ड करके एक मैसेज आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई और दूसरा मैसेज लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। सर्विस स्टार्ट करो। सर्विस स्टार्ट करने के बाद पहले अपने सिस्टम में चेक कर लेना उसको, और चेक करने के बाद में कर लोकल होस्ट से चेक कर सकते हैं, या तो फिर फायरफॉक्स में जाके आप क्या कर सकते हो, IP एड्रेस यूज करो, IP एड्रेस से भी उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद में मैंने एक नया सिस्टम ओपन किया, और नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका सिस्टम जो जहाँ पे होस्ट है वो एक साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, जो कि हम लोगों ने देखा कनेक्टिविटी वहां पर मेंशन करके। कनेक्टिविटी हो गई, मेंशन किया, लेकिन जब उसको हम लोग एक्सेस करेंगे तो ये पेज कब ओपन होगा, जब फायरवॉल में उसकी एंट्री होगी, फायरवॉल में HTTP सर्विस मेरी ऐड रहेंगी, तभी मैं उसको देख पाऊंगा। तो फायरवॉल में ऐड करने के लिए पहले सर्विस कौन कौन सी है, लिस्ट सर्विसेज, ये देख चेक करना है। जो सर्विस ऐड करना है आपको, ऐड सर्विस, तो इस तरीके से परमानेंट आप ऐड कर सकते हो। आपका कोई भी एक पोर्ट आपको ऐड करना है तो पोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करो, सर्विस ऐड करो सबसे पहले HTTP। ये सर्विस हमने ऐड की, और उसको रिलोड करना है। रिलोड करने से क्या होगा कि सर्विसेज आपकी उसमें जितनी भी आपने अभी ऐड की है, वो आपको जितने चेंजेस है वो मेडअप हो जाएंगे, उसके चेंजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इसको करके देखिए, फिर फायरवॉल से आप उसको क्या करो, डिसेबल कर देना, और इसको ओपन करके देखो तो ये वर्क करेगा।
ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी है इसमें, समझ में नहीं आया या कुछ, अगर होगा तो पूछ लीजिए आप लोग। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए सभी लोग एक बार। क्लियर, समझ में आया, कर पाओगे? हाँ जी, सभी लोगों को करके हो जाएगा, सभी से हो जाएगा ये, जो और कुछ लिखा के देना है या तो फिर और एक बार बताना है, जैसा भी रहेगा रिप्लाई करो सभी लोग एक बार कि सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करो। ठीक है, सिंपल प्रोसेस यही है, यही मेंशन करो इस तरीके से। अगर कनेक्टिविटी इशू जा रहा है तो क्या करना, पहले कनेक्ट है कि नहीं, दो सिस्टम आपके कनेक्टेड है कि नहीं, पिंग हो रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लेना। अगर पिंग हो रहा है तो बढ़िया है, गूगल करके देखो, google.com आपका वर्क कर रहा है तो ठीक है। अगर google.com नहीं वर्क कर रहा है, पिंग नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि ये जो नाम है ना आपका www.google.com, ये कैसा हो गया, एक डीएनएस नेम हो गया, तो ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है मतलब डीएनएस काम नहीं कर रहा है। तो डीएनएस काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि डीएनएस सर्वर हम लोगों ने बराबर उसमें वो वर्क नहीं कर रहा है। तो vim/etc में चले जाइए, रिजॉल्व में जाइए, और यहाँ पर डीएनएस का जो है सर्वर वही चेंज कर दो, नेम सर्वर चेंज कर दो उसका। ठीक है, नेम सर्वर चेंज कर दीजिए, यहाँ पर नेम सर्वर अपना 8.8 रखिए। ठीक है, और इससे आपका क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो सब प्रोसेस वाइज करो। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले कनेक्टिविटी रहना चाहिए, दो सिस्टम आपके कनेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद में पहले वेब पेज होस्ट करो। वेब पेज होस्ट करोगे किस पे, कोई एक सिस्टम पे वेब पेज होस्ट करो, पैकेज इंस्टॉल करो। ये हम इंस्टॉल करके, पैकेज तो हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर httpd जो पैकेज है वो इंस्टॉल किया है, तो वही करना है। और सिर्फ इस बार क्या करना है आपको, कोई एक पेज लिखना है वहां पर वेयर में, www.html पे यहाँ पर index.html नाम का ही पेज होना। ठीक है, बाकी आप यहाँ नाम नहीं चेंज कर सकते। और यहाँ पर पेज लिखिए, उसको कॉल कर देना systemctl स्टार्ट करने के बाद, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ चलो ठीक है हमारे सिस्टम में वर्क कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस पे जाइए आप। ठीक है, धीरे धीरे उसको उसको पूरा ऐसा है कि उसको पार्ट में डिवाइड कीजिए आपके टास्क को, तो वो आई एम श्योर सभी से हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए, इसे ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हो आप, व्हाट्सएप पे अगर कोई डिफिकल्टी आई मैसेज कर देना। स्टॉप करते रिकॉर्डिंग।